चलिएगा देखिएगा, मैटर ये है कि आप लोगों का आज मैं चलूँगा क्या, प्रेजेंट, हेडिंग डाल लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थोड़ा सा फास्ट ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, परफेक्ट टेंस। और ये पूरा का पूरा मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्किप करके मत देखा करो। वैसे भी स्किप करके क्या मिलेगा, तुरंत फटाफट देख लिया करो, पूरा का पूरा वीडियो ही देख लिया करो, आप लोगों को बेनिफिशियल में रहेगा। इसके अगर मैं डेफिनेशन, पहचान जिसको बोलते हैं, पहचान कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखना आप लोग, पहचान जो होगा, अगर चुका, चुकी, चुके के बाद, चुका, चुकी, चुके के बाद हैं, हूँ, हो, हैं, हूँ, हो आते हैं, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या ई ए के बाद हैं, हूँ, हो आते हैं, हैं, हूँ, हो आते हैं, तो भी वहाँ पे कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया। सिंपल सेंटेंस रूल लिखिए आप लोग, हेडिंग डालिए तुरंत फटाक से, सिंपल सेंटेंस। इसके 4 रूप होते हैं और चारों में से देखिए फटाफट आप लोग कंप्लीट करते रहिए। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो इसको भी ब्लैक से ही लिखते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव और प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे करवाऊँ, तो एग्ज़ाम्पल ज़रा से देखिएगा, एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्ज़ाम्पल ये रहा पहला, वे सब शतरंज खेल चुके हैं, वे सब शतरंज खेल चुके हैं। क्या हो जाएगा, तो इसकी इंग्लिश अगर हम लोग बनाएं, तो इसकी इंग्लिश ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वे सब, ये पूरी की पूरी इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दे। उसके बाद क्या है, हैज़ और हैव, हैज़ और एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग, बहुवचन के साथ कितना, हैव का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे ही मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक वचन कर्ता के साथ हैज का, और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग, ठीक है, हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वो सामने लिखा हुआ है, इसको कहीं कॉपी में नोट कर लेना, नोट्स में, ठीक है। क्या हो जाएगा, दे हो गया, और इसके पास दे के बाद क्या लगेगा, बहुवचन है, तो बहुवचन का क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, दे हैव, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो प्ले है यहाँ पे वर्ब, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, ठीक है ना। करने का बोध यही कर रहा है ना, खेलने का कार्य यही कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लेड हो जाएगा, प्लेड द चेस। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं हम लोग। ये सिंपल सेंटेंस को टोटली हो गया। इसके बाद नीचे से आप लोग आ जाइए निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, हम बस कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे जो रूल ऊपर वाला है उसी को देखिए, मैं लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा काम होने की वजह से आज डबल क्लास अपलोड नहीं हो पाई है फ़िलहाल में। अभी हम लोग इसके बाद ही ना, मैं देख रहा हूँ तो मैथ की भी क्लास लगा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हैं जो कि आने ही हैं, ऐसे क्वेश्चन बीटीसी में आते हैं, तो मैं उन्हीं मैथ के क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल में तो इसको देख लो, फ़िलहाल में आप पहले इसको देख लो, इसी की जस्ट नीचे वाली क्लास जो होगी वह मैथ्स की जाएगी, ठीक है।
आज देखता हूँ 10-15 मिनट की मैथ की क्लास डालता हूँ, उसमें मुख्य इंपॉर्टेंट 5-7 क्वेश्चन ले लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, देखिए ऊपर देखते रहिए आप लोग, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल चल लेते हैं, विद एक एग्जाम्पल सबके साथ चल लेते हैं, लास्ट में हम लोग टेस्ट वगैरह देखते हैं, कर लेंगे, ठीक है ना, टाइम बहुत कम है। यहाँ पे चल लेते हैं, क्या हो जाएगा, रोहन मेरे साथ खाना खाया है। रोहन मेरे साथ खाना खाया है। मैटर क्या है कि देखिए यहाँ पे या ई ए है ना, या ई ए के बाद देखिए या ई ए आया यहाँ पे, अब हैं हूँ आ रहा है ना, हैं हूँ हो में से हैं आया ना यहाँ पे, तो ये भी कौन सा टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो इसका जगह अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले रोहन सब्जेक्ट की मीनिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, एक वचन है तो हैज़ लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा। नॉट है तो नॉट का, सॉरी यहाँ पे हम लोग रोहन मेरे साथ खाना नहीं खाता है, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं नहीं, ठीक है ना, तो नहीं वगैरह इंक्लूड करते रहिएगा। यानी क्या आप लोग अगर नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिए, रोहन मेरे साथ खाना नहीं खाया है, ठीक है ना। तो क्या होगा, रोहन हैज़ नॉट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, ठीक है ना, ईटेन द फूड विथ मी, ईटेन द फूड विथ मी, ठीक है ना, ईटेन द फूड विथ मी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मैटर क्या हो जाएगा, विथ मी हो गया, क्लियर। ये थोड़ा सा स्किप कर गया था पॉइंट, चलिए आगे चलते हैं, हो गया, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं आपका कौन सा, तो आपका अगर हम लिखते हैं तो आपका अब आ जाएगा इंट्रोगेटिव, तुरंत फटाफट कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा और लास्ट में इस पे आप लोग बहुत ज़्यादा से ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हेडिंग में डालता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट। कुछ लोग इसको ओपन बोलते हैं, तो मैं तो ओपन वगैरह लिखवाता हूँ नहीं, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ और हैव हो जाएगा, हैज़ हैव प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। यहाँ पे अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, क्या वह तुम्हारे साथ खाना खाया है, दोनों एक ही जैसे एग्जांपल हो गए ना, चलो कोई बात नहीं है। क्या वह तुम्हारे साथ खाना खाया है, तो हम लोग लगा लेते हैं इसको, ठीक है। टाइम तो है नहीं कि मैं आप लोगों को लगाने के लिए दूं, लेकिन ठीक है सॉल्व आउट कर लेते हैं इसको। देख लेते हैं क्या आया ना, तो सबसे पहले हैज़ और हैव लगेगा, वह है एक वचन में है तो क्या लग जाएगा, हैज़ ही, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हैज़ ही, उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, ईटेन द फूड विथ यू, विथ योर मत कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, विथ यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। रूल नंबर 2 यहीं पे मैं चल देता हूँ, रूल नंबर 2 इसको हटाता हूँ, ये रूल नंबर 2 आपके सामने ये रहा, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। आगे यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन
क्वेश्चन वर्ड, सॉरी मार्क नहीं वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हैज़ हैव, प्लस हैज़ हैव। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये एग्जांपल मैं दूसरा लिखवाता हूँ, क्लियर है ना। इसको नोट करो आप लोग धड़ाक से तुरंत, रूल नंबर 2 इसका। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है क्लियर, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। उसको कौन पीट चुका है, उसको कौन पीट चुका है, ज़रा बताइए, उसको कौन पीट चुका है। बन जाएगा इसका, बन जाएगा, उसको कौन पीट चुका है। सबसे पहले हु, उसके बाद कौन का हु हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ और हैव में से क्या हो जाएगा, तो हैज़ और हैव में से क्या हो जाएगा, हैज़ लगेगा। हु हैज़ ही बीटेन, हु हैज़ ही बीटेन। ठीक है ना, हु हैज़ ही बीटेन। ठीक है, हु हैज़ ही बीटेन, क्लियर है। उसको कौन पीट चुका है, ठीक है ना, हु हैज़ ही बीटेन। अब एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, यह आपका पहला। नंबर सेकंड, रोहन क्या बनारस जा चुका है, रोहन क्या बनारस जा चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जब बनाएंगे तो व्हाट, ठीक है ना, व्हाट हैज़ रोहन गोइंग नहीं होगा यहाँ पे, गॉन होगा। ठीक है ना, गॉन टू वाराणसी, गॉन टू वाराणसी, क्लियर है ना। चलिए इसको बना लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, हटाता हूँ इसको, मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए हो गया, चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर, इसमें इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस चलिएगा, देखिएगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नीचे लिख देता हूँ, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, पूरा प्रॉपर नोट करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट में क्या आएगा, रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर फर्स्ट में बस केवल और केवल यहाँ पे हैज़ हैव तो होगा ही, हैज़ हैव। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और प्लस क्या, नॉट, प्लस क्या आपका वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। आगे चल लेते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल चल लेते हैं। एग्जांपल, माय फादर, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे क्या तुम सब मेरे भाई को पत्र लिख चुके हो, मेरे भाई को पत्र लिख चुके हो।
अब ये ऑफलाइन बच्चे हैं नहीं कि आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल में देता हुआ चलूँ और कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी, तो क्योंकि ये जो टेंस है ना वो बहुत बार का पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें जो है ना तो कहीं कहीं पे जब मैं पढ़ाता रहता हूँ ना तो थोड़ा सा मैटर स्किपी पॉइंट पे आ जाता है। स्किपी पॉइंट का मतलब ये है कि थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा। बाकी आप लोग तो खुद ही मैच्योर हो, आप लोग बनाते रहोगे, ठीक है ना। टेंस वगैरह हाँ, जिनको अगर थोड़ी सी भी कहीं पे मिस्टेक लगे तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ना कहीं पे गलती हो सकती है कि हो जाए, ठीक है, बट ऐसे ही होगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं फास्ट लेकर के चल रहा हूँ इसलिए हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलते हैं, क्या हो जाएगा, क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले तुम सब है ना, तुम सब के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा हैव। मैंने वहाँ पे क्या लिखा है, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का, तो यहाँ पे हैव यू, उसके बाद हैव यू, उसके बाद क्या है आपका नॉट है ना, तो ओहो देखिए नहीं छूट गया ना इसमें, क्या तुम सब मेरे भाई को पत्र, यहाँ पे लिख लेना नहीं, पत्र नहीं लिख चुके हो, ठीक है ना। यानी क्या तुम सब मेरे भाई को पत्र नहीं लिख चुके हो, तो क्या हो जाएगा हैव यू नॉट। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। हैव यू नॉट क्या हो जाएगा रिटन ए लेटर ऑफ माई ब्रदर, ऑफ माई ब्रदर। क्लियर है। इसका रूल नंबर 2 आप लोग लिख लीजिएगा अब, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा स्किप करके भगाते हुए चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा और एग्जाम्पल आप लोग अपने से राइट कर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें रूल नंबर 2 आप लोग यहाँ पे बना लो। रूल नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड, और आप लोग यहाँ पे बस कुछ करना है नहीं, क्या शब्द कब क्या क्यों कैसे वाक्य के बीच में ला दो और कहो तो मैं दे दूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख ही लो इसका, ठीक है। इसका हटा देता हूँ, ये पहले वाले का था रूल नंबर पहले वाले का, और इसी के साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका ख़त्म, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम सब कब पढ़े हैं, हम सब इतिहास, ऐसे लिख लेते हैं, हम सब इतिहास कब पढ़े हैं। मैंने कहा ना या ये के बाद भी अगर हैं हूँ आएगा, देखो या ये के बाद ए आया ना, या ये के बाद जब हैं हूँ वो आएगा तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, ठीक है। क्लियर है। हम सब इतिहास, अच्छा, एक मिनट वाक्य दूसरा लेते हैं, ये तो उसमें आ जाएगा। रोहन और सोहन क्या रात में नहीं खेल चुके हैं, रात में नहीं खेल चुके हैं, ये वाला सही है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें नहीं बैठ रहा था इसलिए इसको हटाता हूँ, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चलते हैं, जिसमें आप लोगों का टाइम वगैरह आएगा, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी भी आप लोगों को पता है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आप लोगों का, हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे हम लोग चल लेंगे। आगे कौन सा है आपका, तो आगे ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आप लोग नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद इसकी जो पहचान होती है वही हो जाएगी। पहचान की अगर मैं बात करूं तो पहचान क्या हो जाएगी, पहचान वही हो जाएगी क्या, रहा रही रहे के बाद, रहा रही
रहे के बाद हैं हूँ हो, हैं हूँ हो, हैं हूँ हो, ये शब्द आएंगे और प्लस यहाँ पे क्या, उस वाक्य में आपका टाइम भी दिया रहेगा। टाइम मतलब समय भी दिया रहेगा। तब के लिए वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले राइट कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस उसका क्या हो जाएगा और इसका रूल क्या हो जाएगा। तो देखिए एक आध दो वाक्य में बना करके यहाँ पे भी दिखा भी दूंगा और आप लोग एकदम विद एग्जांपल समझते रहिएगा। मैंने कहा ना कि अगर डीपली तरीके से, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पे, डीपली तरीके से अगर आपको ग्रामर पढ़ना होगा सुपर टेट के लिए और सी टेट वगैरह के लिए ना, तो एक बात समझ लो कि ये जो आपका बेसिक वाला बैच चला रहा हूँ उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें मैं एक साथ दो चार पाँच छः एग्जाम्पल दे करके चलूँगा, क्योंकि अभी मैं जो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस कवर अप करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर के निकल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस का जो रूल होगा वह सब्जेक्ट प्लस हैज़, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, हैज़ बीन और प्लस कितना, ओहो प्लस नहीं भाई, ठीक है ना, हैज़ बीन और क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव बीन। क्लियर है, हैज़ बीन प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या आपका ऑब्जेक्ट, प्लस क्या कॉम्प्लीमेंट, इसका रूल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्या, तो प्लस यहाँ पे सिंस या फॉर और प्लस अगर यहाँ पे करोगे तो प्लस टाइम कर लो, ठीक है। बस ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहा है इसका, सिंपल सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। इतनी आसान बात नहीं है कि जल्दी से जल्दी मैं भगा कर, अब कितना भी भगाऊंगा ये तो अब लिखना नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, ठीक है, एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा इसका, तो एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे रोहन, हाँ बार रोहन, ठीक है, इस बार और लेते हैं कोई नाम, तुम सब 2 घंटे से रात में, ठीक है ना, तुम सब 2 घंटे से रात में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तुम सब 2 घंटे से रात में पढ़ रहे हो। तो एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है ना, लिखने की तो कहीं जगह है नहीं, यहीं पे कहीं पे नोट्स में लिख लीजिएगा नीचे, और 1 मिनट इसको बना लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यू के साथ मैंने बताया था आपसे हैव, तो हैव के साथ बिन तो लगेगा ही, यू हैव बिन। उसके बाद क्या हो जाएगा, पढ़ना का रीड हो जाएगा, पढ़ना का रीड, और इसमें आईएनजी ला करके जोड़ दोगे तो रीडिंग, ठीक है। रीडिंग इनटू नाइट हो जाएगा, इनटू नाइट, क्योंकि गति का बोध हो रहा है ना, पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इनटू। ऑलरेडी प्रीपोजिशन पढ़ा चुका हूँ, उस चैप्टर को रिवाइज कर लो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे इनटू नाइट हो जाएगा। उसके बाद फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। क्यों ऐसा हुआ, क्यों फॉर लगा, तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे खूब बड़ा वाला इंडिकेट कर रहा हूँ कि निश्चित समय के लिए, निश्चित, ये कहीं पे लिख लीजिएगा, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, किसका, सिंस का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। लेकिन अनिश्चित समय के लिए, अभी बता रहा हूँ निश्चित समय होगा क्या, अभी इसी के आगे ना इंडिकेट करके दूसरे पेन से लिखता हूँ, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए आप लगाओगे यहाँ पे फॉर का प्रयोग। सुनो, निश्चित समय में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो निश्चित समय में आपका ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपका मई से, मंथ का नाम मई से, ठीक है ना, मई से, जून से, ठीक है ना, जुलाई से, ठीक है, ये मतलब मंथ का नाम।
और दिनों का नाम आ जाएगा जब नाम दिया हुआ हो किसी का, जैसे मंडे से, सोमवार से, ऐसे हिंदी में लिखूं इसको, जैसे सोमवार से आएगा तो हिंदी में ही, ठीक है ना। रविवार से, ठीक है। और अगर आपका बजना दिया हो 4 बजे, ठीक है, 4 बजे और आपका 5 बजे, तो यहाँ पे जब लगाओगे ना ETC बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब सुनो, जब यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ जब भी वाक्य में ऐसा आए तो आप लगाओगे क्या, सिंस, ठीक है ना। साथ साथ में अगर ये भी आए कि 2020 से, ठीक है ना, 2020 से, 2021 से, ठीक है, 21 से, मतलब ईस्वी का नाम भी दिया हुआ हो। समझ में बात आई। फॉर का प्रयोग, अब इसी को देखो 2 मंथ है ना, तो 2 महीने दे दे, यहाँ पे क्या 2 महीने दे दे, और 2 महीने के बाद 2 दिन दे दे, 2 दिन दे दे, 4 दिन दे दे, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 घंटे दे दे, ठीक है, 2 घंटे दे दे, और यहाँ पे कितना 5 घंटे दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लगाओगे आप फॉर का प्रयोग, लिख लो इसको, ठीक है, फटाफट लिखते रहो, पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो ETC है लास्ट में, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ ना, क्या करें, थोड़ा सा ना बोर्ड ऐसे लगा हुआ है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और ऊपर से बहुत बड़ा बोर्ड भी है ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है उसमें, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा। फिलहाल में आप लोग अपनी टॉपिक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए छोड़िए, वो अब कोई वैसा टीचर है नहीं, हम लोग ही मतलब पूरा का पूरा एक्सपीरियंस पूरा भरा हुआ है कि सीधा ही लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जब मैं झुकता हूँ तो टेढ़ा हो ही जाता है, 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग, आई होप दैट, ठीक है। अब इसमें चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक का मतलब कि सिंपल सेंटेंस हो गया ना, निगेटिव सेंटेंस चल लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में अब देखिए रूल आप लोगों को लिखना है, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हटाता हूँ, इसको कहीं नोट्स कर लीजिएगा इन दोनों टॉपिक्स को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर क्यों लगाया, देखो अनिश्चित समय है, क्या आया 2 आवर्स, 2 घंटे आया, 2 घंटे आया, फॉर का प्रयोग मैंने कर दिया, ठीक है। लगभग यही आते ही हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ आता है नहीं, ठीक है ना। सिंस और फॉर प्रीपोजिशन है, कभी कभी वो प्रीपोजिशन में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैटर क्या है कि निगेटिव सेंटेंस चल लेते हैं, और निगेटिव सेंटेंस में देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैं तो चेंज कर ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग वहाँ पे चेंज करोगे, चेंज मत करना, मतलब लिख लेना दोबारा से, ठीक है। और लिख लेना, नहीं तो ठीक है, नोट्स छोड़ करके उठा मत करो। नोट्स एक बार बना लोगे 4th सेमेस्टर में भी काम करेगा, नहीं तो फिर वही, फिर अब क्या कहूँ, ऑफलाइन में हूँ नहीं तो बताता अभी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, और प्लस यहाँ पे जो आएगा वो 1 मिनट, बिन को हटाता हूँ इसके साथ से। सबसे पहली चीज़ हैज़ या हैव, और प्लस यहाँ पे अब नॉट आ जाएगा, बीन बाद में हो जाएगा, और प्लस, बस ये सारी की सारी चीज़ें वही रहेंगी। एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्ज़ाम्पल देख लो। आज लगभग 1 घंटे की क्लास खींचते हैं दबा करके, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे वह मई से बनारस घूमने नहीं जा रहा है। वह मई से बनारस घूमने नहीं जा रहा है, प्रॉपर है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही सब्जेक्ट पहले है तो ही लगा लेंगे पहले, हैज़ हैव में से क्या लगेगा, तो हैज़ लग जाएगा। नॉट है तो नॉट को तो नॉट ही लगाओगे, बिन है उसके बाद तो बिन है तो बिन को तो बिन ही रखोगे। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म इन ING तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू वंडर, ठीक है ना, गोइंग टू वंडर। ऐसे वाक्य को मैंने बताया कि जब 2 वर्ब आए तो उसके बीच में टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करके इन दोनों के बीच संबंध को दर्शा दिया जाता है। क्लियर है ना। गोइंग टू
विथ गोइंग टू वंडर, ठीक है ना, वंडर टू वाराणसी, ठीक है ना, टू, ठीक है ना, गोइंग टू वंडर टू वाराणसी। और कहाँ, मई, तो मई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस मई हो जाएगा। क्लियर है ना, नोट करते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया क्लियर। एक बात अलग है, एक बात और चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला जो टू है वह आपका इन दोनों के बीच को, इन दोनों के बीच ये टू लगा हुआ है, अर्थात ये कौन सा टू है, यह इन सॉरी, यह प्रीपोजिशन में काउंट कर सकते हो इसको। लेकिन ये वाला जो टू है, ये वाला इन्फिनिटिव में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में काउंट किया जाएगा। क्लियर है ना, ये इन्फिनिटिव में काउंट किया जाएगा। खैर छोड़ो, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें बनाने से मतलब है। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं, हटा दूँ इसको। चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर कल दिन में टाइम मिलती है, आज तो मैंने देखो जिस दिन कह देता हूँ उस दिन काम नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो अब मैं कहता नहीं हूँ, ठीक है ना। कल हम लोग देखेंगे, कल हो सकता है कि ख़त्म हो जाए ये टेंस वेंस, ठीक है। तो टेंस अगर ख़त्म हो जाता है तो हम लोग अगली अपनी टॉपिक पे पैसिव वॉइस लेकर के चलेंगे, और पैसिव वॉइस के बाद नरेशन। पैसिव वॉइस में भी मेजर सेंटेंस का मैं आप लोगों को बनवाऊंगा, जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का आता है, और कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट का आ जाता है। कभी कभी क्या पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट मेन है, तो इससे पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल चल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहला वाला, क्या वे सब, अच्छा एक मिनट, रूल नहीं लिखवाया ना, यहाँ से इसको हटा दो और यहाँ पे लिख लो हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट, बस प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। चलिए अब जैसे यहाँ पे ये था रूल नंबर फर्स्ट आपका, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड आप लोग कर लोगे, और रूल नंबर थर्ड भी आप लोग कर लोगे। रूल नंबर थर्ड क्या मतलब कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का, चलो उसको भी लिखवा ही देता हूँ, ठीक है। क्या हम सब रात्रि में अपने भाई के साथ 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा बड़ा होगा अब, लेकिन आप लोग बड़े ध्यान से बनाओगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, ज़रा बनाओ आप लोग एक बार, तो थोड़ा सा मैं छोड़ता हूँ, ज़रा बनाओ, टाइम नुकसान नहीं करूँगा, लेकिन जल्दी से जल्दी बनाओ इसको। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। मैटर क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये बनेगा कैसे, तो सबसे पहली चीज़, हम सब क्या है, बहुवचन में है तो हैव लग जाएगा, हैव वी, हम सब का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। उसके बाद बिन है ना, तो बिन लगा लो। इसके बाद क्या है, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है तो पढ़ना यहाँ पे वर्ब है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रीड, आईएनजी लगा हुआ है, रीडिंग कर लो इसको, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट बताओ है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या है मैटर कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है रात्रि में, ठीक है ना। तो हैव वी बिन रीडिंग इनटू नाइट विथ, ठीक है ना, विथ, और ये हम सब है तो वी के साथ आवर का प्रयोग, यानी विथ आवर ब्रदर, अच्छा 2 घंटे से, ठीक है ना, विथ आवर ब्रदर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। क्लियर है।
ये आपका पूरा का पूरा हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल आप लोग लिख लीजिएगा, और दूसरे में मैं आपको दे देता हूँ एक आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है, जिसको कि आप लोग करके आओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, और इसको मैं हटा देता हूँ। लिख लिया ना, इसको जल्दी से लिखो। चलो ठीक है, वीडियो रोक करके लिख लिया करो, ठीक है। अब टाइम नहीं है उसमें कि रोक यहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, उसको आप लोग घर से करके आना, ठीक है। इसका दूसरे रूल, सबसे पहले दूसरा रूल राइट कर लो, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा होगा, चलिए, हाँ दिखाई दे रहा है। वो शुरुआत में जो लिखा हूँ ना, प्लस क्वेश्चन वर्ड लिखा हूँ उसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैटर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, वे सब 2 दिन से मुझे क्या लगातार पढ़ा रहे हैं, इसको आप लोग करके आइएगा, ठीक है। यानी सबसे पहले इस वर्ड्स को पकड़िएगा, जो वाक्य के बीच में आया है, वाक्य के बीच में आया है तो सबसे पहले इसकी मीनिंग लग जाएगी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो व्हाट हो जाएगा। अब इसके बाद वाला स्ट्रक्चर आप लोग लगा कर आएंगे, ठीक है। चलिए हटाऊँ इसको, मैं पूरा का पूरा हटा दूँ ना, चलो क्लियर है, हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैटर क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का उसको भी लिख देते हैं और ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसकी कहानी पूरी की पूरी प्रेजेंट को ख़त्म करते हैं। इंट्रोगेटिव एंड, सॉरी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना ये, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 10 बजने को है, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसका रूल नंबर फर्स्ट लिखूँ ना, तो आधा रूल तो देखो ड्रॉ है, ठीक है। आधा रूल है, आधा रूल ला करके इसमें जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा ही। हेल्पिंग वर्ब का मतलब कि हैज़ या हैव, ये तो रहेगा अपनी जगह पे, प्लस अब जो बात आती है, हैज़ और हैव हो गया। अब इसके बाद जो बात आती है तो वह आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और प्लस क्या, नॉट, प्लस क्या, बिन, ठीक है, और प्लस सारा का सारा, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे चल लेते हैं। आगे आप लोगों को एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसका भी एग्ज़ाम्पल आप लोग बनाओगे, ठीक है ना, ठीक है। घर पे बैठे रहते हो दिन भर, बनाते रहो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक एग्ज़ाम्पल, क्या हम सब 4 बजे से उसको नहीं पीट रहे हैं, क्योंकि निगेटिव भी है ना, उसको नहीं पीट रहे हैं, आगे चलते हैं। बन जाएगा इसका, मैं ही बना दूं, चलो मैं ही बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। गधों की तरह पड़े रहते हो यार घर पे, तो कम से कम बना ही लिया करो यार, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। हैज़ है ना, हैज़ है तो ये हम सब है ना, हम सब के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हैव लगेगा, ठीक है। हैव हो गया, हैव के बाद क्या लगेगा, वी लगेगा, वी के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो हो गया ना, यहाँ पे नॉट लगा दो, नॉट, चूँकि वाक्य निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। बिन है तो बिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, बीट हो जाएगा, बीट ING इसमें जुड़ जाएगा, बीटिंग हिम, ठीक है ना, बीटिंग हिम, क्योंकि उसको, तो बीटिंग हिम
उसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ गया है इसमें, ठीक है ना, बीटिंग हिम। फिर उसके बाद बताओ जा रहा है यहाँ पे सिंस लगेगा कि फॉर। तो 4 बजे है, मैं अभी अभी लिखवाया हूँ कि बजना जब रहेगा तो यहाँ पे इसका सिंस का प्रयोग। तो सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। चलिए बन गया। इसका जो दूसरा रूल होगा ना, कुछ मत करना, बस यहाँ पे भाई मेरे ला करके क्वेश्चन वर्ड लगा देना यहाँ पे। ये आपका पूरा का पूरा क्लियर, ठीक है ना, ये आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट जो है यहीं पे क्लियर हो जाएगा। रूल आप लोग लिख लो। और यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोग घर से भी करके आया करो थोड़ा सा, ठीक है, ताकि वहाँ पे अगर नहीं आया करे तो एक बात और है, अगर किसी को एग्जांपल वगैरह में कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो अगर टेंस में कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है। या फिर अदरवाइज़ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है ना, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम, मैं अवेलेबल रहता हूँ, मैं उस पर आप लोगों को जवाब दे दूँगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन अगर है जिसका आप लोगों को ट्रांसलेशन वगैरह नहीं आता है तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। हटा दूँ, चलिए हटा देता हूँ। यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे हो गया आपका, और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, इस एग्ज़ाम्पल को घर से करके आया करो, और नहीं बनता है जो क्वेश्चन अगर आपके कन्फ्यूज़न में है इंग्लिश में, वो आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दिया करो, तुरंत उसका सल्यूशन, तुरंत क्या, अगर जब मैं सीन कर लूँगा ना तो उसके 10 या 15 मिनट बाद आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऑफलाइन बैचेज भी है मेरे, तो मैं वहाँ पे पढ़ाता रहता हूँ ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है उस टाइम तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से फ्री होऊंगा तो मैं आप लोगों को आंसर दे दूँगा, ठीक है। चलिए आगे क्या हो जाएगा। हाँ, कौन सा था ये, रूल नंबर 2 था ना, रूल नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड वाला। हाँ देखिए क्या हो जाएगा, रोहन, अच्छा बार बार ये रोहन आता है, सीता मेरे भाई के साथ ठीक है, मेरे भाई के साथ 2 घंटे से क्या नहीं पढ़ रही है। तो इसको आप लोग बना ही लोगे, आई होप दैट। कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं तो मैं तो इसमें इतना ज़्यादा बड़े लगवाता हूँ ना टेंस, कि आप लोग देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आप लोगों के माइंड पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट टेंस क्या है कि ओवर हो गया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल में अभी जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पास्ट टेंस, ठीक है ना। उसमें हम लोग पास्ट टेंस डिस्कस कर लेंगे और पास्ट टेंस ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसको मैं अपनी क्लास को यहीं पे रोकता हूँ। बाकी आप लोगों की क्लास जस्ट इस वीडियो के बाद तुरंत मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो गुड नाइट बच्चों, हो सकता है ये क्लास कल भी अपलोड हो, ठीक है। तो आज के लिए बस ये प्रेजेंट पूरा का पूरा, बाकी क्लास हम लोग हो सकता है कि कल मैं अपलोड करूं, ठीक है। तो सो कल देखते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर बीतेगा ना, थर्ड सेमेस्टर के लिए हम लोग शुरू से ही लग जाएंगे। थोड़ी सी लाइट वगैरह की अगर प्रॉब्लम सही रही ना, तो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग शुरू से ही लग जाएंगे तो कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत रहेगी नहीं, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।